हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। मैं भी हूँ बहुत अच्छी। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ शिक्षा निदेशालय द्वारा हुई वर्कशीट नंबर 6। ये 13 अक्टूबर की है, मैथ्स की है, क्लास 7 की। ये हिंदी मीडियम की वर्कशीट है, इंग्लिश की भी मैं अभी आपको बना के डाल दूँगी। यहाँ पर आप लिखोगे सबसे पहले अपना नेम, स्टूडेंट नेम। यहाँ पर आप लिखोगे अपना टीचर का नाम। इस सब को लिखने के बाद हम आते हैं नीचे, रेखाएं तथा कोण। ये मैथ का चैप्टर है। रेखाएं आप जानते हैं, जब ये एक सीधी रेखा जिसमें दो पॉइंट्स को मिला दे, इन दो पॉइंट्स को आप मिलाओगे तो ये क्या बन जाती है, एक रेखा। और कोण जो होते हैं वो दो रेखाओं से बनते हैं, यानी दो रेखा यूं करके क्या बन गई हमारा कोण। ये बीच का ये जो होता है ये कितने डिग्री का है, ये कोण होता है। अब आगे हम इसमें और पढ़ते हैं। पहले है बिंदु, कोई माप नहीं केवल स्थिति। यस, बिंदु की सिर्फ क्या होती है, स्थिति होती है। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं, ये एक बिंदु बना दिया। आप ना इसको बोल सकते हैं भाई इसका क्या साइज है, कुछ नहीं। आप बस ये बोलोगे क्या बना है, एक पॉइंट। ठीक है, उसी तरह से अब आगे बढ़ते हैं। रेखा, रेखा निश्चित माप नहीं। हम ये दो बिंदु है, मैं इसको यहाँ से यहाँ ले गई, ये रेखा हो गई, और एक यहाँ, एक इतनी लंबी। दो बिंदु से ही बनी है दोनों, पर क्या क्या उनका निश्चित माप है, नहीं। एक शायद 3 सेंटीमीटर की होगी तो एक 6 सेंटीमीटर की, ये कोई कंफर्म नहीं है। अब बिंदुओं का समूह जिसे दोनों दिशाओं में बढ़ाया जा सकता है, दो बड़े अक्षरों या एक छोटे अक्षर से दिखाया जा सकता है। हम इसको बोल देंगे, जैसे ये बनी, ये हमारी एक रेखा है, इसको हम लिख सकते हैं एक्स वाई रेखा, यानी एक्स पॉइंट से वाई पॉइंट तक जाने वाली रेखा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसमें दिखा रखा है एक तो एक्स वाई है और एक है एम। अब हम आगे आते हैं रेखा खंड। हमने रेखा पढ़ा, अब आएगा रेखा खंड। रेखा खंड हमने रेखा कैसे बनाई थी, यूं करा, दोनों तरफ क्या डाल दिया हमने, एरो। अब एरो हट जाएगी। रेखा खंड, किसी रेखा का एक टुकड़ा जिसके दो अंत बिंदु हो, यानी उसके जो पॉइंट्स होंगे वो दो होंगे, एक तो ये, एक ये, इन दो पॉइंट को मिला देंगे, क्या बन गया, रेखाखंड। और जो मैंने पहले बताया यूं कर एरो डलिए वो रेखा हुआ, तो ये क्या हुआ, रेखाखंड। इसमें हमने इसको कैसे दर्शाएंगे, पहले ऐसे एरो बनाएंगे, उसके ऊपर नीचे लिख सकते हैं एक्स वाई। पर जो रेखाखंड होगा उसको हम नीचे पहले सिर्फ एरो नहीं लगाएंगे, इसमें सिर्फ रेखाखंड बनेगा, और उसके नीचे लिख देते हैं एक्स वाई, इनको दर्शाने के लिए। रेखाखंड को अंग्रेजी के बड़े अक्षर द्वारा दर्शाया जा सकता है। हमने इसमें देखा, रेखा में क्या था, एक हम इसमें छोटे बड़े दोनों तरह के अक्षर यानी कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स दोनों दर्शाते थे, पर रेखाखंड में हम दोनों नहीं दर्शाते। अब एक किरण, किरण का एक ऐसा हिस्सा जिसका एक अंत बिंदु नामक प्रारंभिक बिंदु होता है, अन्य बिंदु को अपरिमित रूप से बढ़ाते हैं। किरण को ओपी संकेत में दिखाया जाता है। यहाँ आप देख रहे हैं, जैसे मैंने एक किरण बनाई, यूं करके एरो डाल दी, सिर्फ एक तरफ एरो, और उसका नाम मैंने दे दिया ओ पी। तो इससे किरण को दर्शाते, किरण होती है जो एक पॉइंट से एक एरो बनाती हुई चली जाए। ओके, अब नेक्स्ट है, एक बिंदु से कितनी किरणें गुजर सकती है। आप बताइए, एक बिंदु से कितनी किरण गुजर सकती है, कितनी, अनगिनत। हम एक कोई बिंदु है, हम इससे इधर भी किरण बना सकते हैं, एक और बना सकते हैं, और एक और बना सकते हैं, इससे अनगिनत किरणें बन सकती है। कोण, एक कोण दो किरणों अथवा रेखाओं अथवा रेखाखंड के मिलने से बनता है। उभयनिष्ठ बिंदु शीर्ष बिंदु कहलाता है। कोणों की डिग्री में मापा जाता है। कोण एंगल ओ या एंगल पी ओ क्यू या क्यू ओ पी। आप देख सकते हैं, मैं आपको बता देती हूँ। कोण क्या हुआ, दो किरणों, यानी एक बिंदु है, एक ऊपर गई और एक इधर गई, तो ये क्या बन गया, हमारा कोण हुआ ये। और ये तो कोण हो गया। अब इसके जो बीच में है वो हो गया, इसका कितना डिग्री माप है, ये एंगल हो गया।
और जो ये शीर्ष बिंदु मैंने आपको बताया, ये जो ये बिंदु है जो कॉमन है दोनों में, उभयनिष्ठ है, यानी इस तरफ वाले एरो के लिए भी इस तरफ वाले के लिए, इसे बोलते हैं शीर्ष। ठीक है, आप इसको कैसे लिख सकते हैं, जैसे ये आप देख रहे हैं यहाँ एंगल ओ बना हुआ है, ये एंगल ओ है, तो हम इसमें लिख सकते हैं एक तो एंगल ओ और एंगल पी ओ क्यू, यानी पी से जाके क्यू तक, और इसको लिख भी सकते हैं हम एंगल क्यू ओ पी, बस पी जो ओ है वो बीच में आना चाहिए। हम आगे चलते हैं। कोण, एक कोण दो किरणों, मैंने आपको बता दिया ये किससे बनता है, दो किरणों रेखाओं या रेखा खंडों से। क्या एक सरल रेखा कोण हो सकती है, मतलब कोई अगर सीधी रेखा हमने खींच दी यूं करके, क्या ये भी कोण है? मेरे हिसाब से तो है, क्योंकि अगर इन हमने सीधी खींच दी तो इसके ऊपर यानी वो कौन सा कोण बन रहा है, 0 डिग्री, क्योंकि ये अभी आप देख रहे हैं इसको, देखो जैसे मैंने एक किरण खींची, इस पर कोई कोण नहीं बन रहा, तो यानी ये उठ ही नहीं रेखा इस पे ही है, तो ये क्या होगी 0 डिग्री। पर लेकिन ये उठ जाए या सीधी एक और हो जाए और यूं करके दर्शाया जाए तो वो हो जाती है 180 डिग्री। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। पूरक कोण और संपूरक कोण, कोण दो प्रकार, वैसे तो हम अलग तरीके से देखें तो कोण कैसे हो सकते हैं, 3-4 तरह के, ऋतु कोण, न्यून कोण, अधिक कोण, सम कोण। ठीक है, अभी ये हमें कोणों के योग के हिसाब से कैसे जोड़ते हैं। एक तो होता है पूरक, जिन दो एंगल्स का योग, यानी कोई दो एंगल्स है ए एंड बी, उनका जो प्लस है वो 90 डिग्री हो, तो वो हो जाएगा हमारा पूरक कोण। ठीक है, और जो हमारे कोण हैं उन दो कोणों का योग, यानी ए प्लस बी इज इक्वल टू में अगर 180 डिग्री हो गया है, यानी 180 डिग्री हो गया, तो वो कौन से हो जाएंगे हमारे संपूरक कोण। आसन कोण, आसन आप जानते हैं एक के ऊपर एक लिटे, यानी आप समझेंगे ये एक एंगल है, उसके संग एक और एंगल जोड़ा है, तो ये एक के संग क्या एक दूसरे की कॉमन रेखा है दोनों एंगलों के लिए, तो ये क्या हो गई हमारी आसन कोण, एक दूसरे के ऊपर लेटे हुए। ऐसे जो एक दूसरे के उसे सटे हो, आसन कोण में उभयनिष्ठ शीर्ष एवं उभयनिष्ठ भुजा है होती है। मैंने बताया आपको उभयनिष्ठ भुजा भी हो गई, उभयनिष्ठ शीर्ष भी हो गया। कोण पी ओ आर और कोण पी आर ओ क्यू आसन कोणों के युग्म है। युग्म मतलब होता है उसका जोड़ा है, यस उसका जोड़ा है। उभयनिष्ठ भुजा ओ आर, यानी ओ आर इसमें क्या हुई, ये वाली उभयनिष्ठ भुजा जो ये ओ आर है, उभयनिष्ठ शीर्ष ओ, ये क्या था हमारा उभयनिष्ठ है, यानी दोनों के लिए कॉमन है। भुजा जो उभयनिष्ठ नहीं, वो क्या क्या हुई ओपी और ओक्यू, ये उभयनिष्ठ नहीं है, ये एक दूसरे से अलग अलग है, कॉमन नहीं है दोनों एंगलों में। और ये आसन कोणों के युग्म हो गए पी ओ आर एंड आर ओ क्यू। अब है रैखिक युग्म। रैखिक युग्म होता है, जैसे आप देख रहे हैं कोई सीधा एंगल, मैंने बताया इसके ऊपर अगर कोई ये एंगल बन गया, ये 180 डिग्री, अब इसमें से कोई काट दे, बीच में काट दिया, तो जो इस वाले एंगल और इस वाले एंगल का जोड़ होगा वो कितना होगा 180 डिग्री। ये संपूरक तो हुए, पर ये कौन सा युग्म बना रहे हैं, रैखिक युग्म। ये कौन सा युग्म बना रहे हैं, रैखिक युग्म। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं। एक रैखिक युग्म ऐसे आसन कोणों का युग्म होता है। आसन कोण तो मैंने बताया कितने भी डिग्री हो सकते हैं, पर जो रैखिक कोण युग्म है वो 180 डिग्री ही होता है उनका जोड़, जिनकी भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं है, उभयनिष्ठ नहीं होती, विपरीत दिशा में किरणें होती है, यानी एक तो अगर उत्तर में जाएगी तो दूसरी दक्षिण में जाएगी। अब मैं आपको कुछ अभ्यास के क्वेश्चन इसमें है नीचे, वो मैं करा देती हूँ। निम्नलिखित कोणों के नाम पहचान कर संकेत में से बताओ। संकेत से बताने में कोई जोड़ना नहीं, देखो इसमें लिखा है 50 डिग्री एंड 130 डिग्री। अब जानते हैं 50 और 130 का जोड़ कितना है 180, तो ये कौन सा कोण हो गया, संपूरक। ठीक है, कौन सा कोण है, संपूरक। अब सेकंड हम देखते हैं, ये आप देख रहे हैं कि सीधी लाइन है, तो ये 180 डिग्री बना रही है, उसके ऊपर एक आ गया काट दिया, तो ये क्या हो गया रैखिक युग्म।
और नेक्स्ट ये है, मैंने बताया ये कितना भी हो सकता है डिग्री। अब ये एक दूसरे में, एक भुजा कॉमन हो गई और दो विपरीत दिशा में जा रही है, अलग दिशा में जा रही है, और एक क्या हो गई, शीर्ष बिंदु। तो ये क्या हुआ हमारा आसन कोण। अभी आप इसमें देख रहे हो, थोड़ा ध्यान से इस वाले पे फोकस करना। आप अब ध्यान से फोकस करिए, ये क्या आपको क्या लग रहा है, 90 डिग्री। अब आप देख रहे हैं इसमें बीच में एंगल भी डल गया, तो ये इनका जोड़ क्या हो गया, 90 डिग्री। तो ये कौन सा हो गया, पूरक कोण। ठीक है, हमने जो पीछे पढ़ा पूरक कोण। अब नीचे चलते हैं। निम्नलिखित आकृति में क्या कोण 1 कोण 2 का आसन है। ये आकृति दे रखी है, आप देख रहे हैं Z की। ठीक है, यहाँ 2 है एंगल और यहाँ एंगल 1। तो क्या ये आसन कोण है या नहीं। आप इसमें देख रहे हैं भुजा कॉमन है पर शीर्ष कॉमन नहीं है, तो ये आसन कोण नहीं है। अपने आसपास की वस्तुओं में से कोणों के कुछ उदाहरण दीजिए। अब कोण के उदाहरण के आप क्या दे सकते हैं, जैसे आपकी बुक्स को आप खोलोगे वो भी एंगल बना देती है ना। आप कोई मेज देख लो वो भी एंगल बना देती है। तो ये सब क्या है, आपकी कोण बनाने वाली कुछ वस्तुएं हैं। अब कोविड के संदर्भ में कुछ उचित व्यवहार संबंधित है। 2 गज की दूरी अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन, और नियमित रूप से आपको हाथ धोने हैं और अपने आप को स्वच्छ रखना है। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब तो करना भूलना ही मत। ऑल इन वन।